ब्राह्मण का कर्म क्या होता है? यज्ञ करना, यज्ञ कराना, धर्म की मार्ग पर चलना, चलाना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के प्रति लक्षण होते हैं। वह शूद्रकालीन था, वह भूख प्यास से बेचैन हुआ करता था और नित्य प्रतिदिन होता था। ब्राह्मणों के लिए प्रेम करने वाले भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किया और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास पहुँचे। कहने लगे, हे विप्र देवता, आप जा बताओ कि नित्य ही आप प्रतिव्रत क्यों भरते हो, इसका क्या कारण है? बोले, हे भगवान, मैं नदन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए प्रतिव्रत भरता हूँ। यदि इसका आप कोई उपाय जानते तो कृपया करके हमें बतला दो ताकि हमारी गरीबी दूर हो जाए। ये किसने कहा? ब्राह्मण ने। किसने कहा? भगवान से। भगवान ने कहा, ब्राह्मण देवता आपको हमें बतला रहे, अगर उसके लाने आप विधिवत तरीका से करोगे तो आपकी शादी मनोरथ सिद्ध हो जाएगी। बोले, क्या? बोले, धन धान को देने वाला, जो व्यक्ति गरीब है उसको धन धान देने वाला, जिस व्यक्ति की शादी नहीं भई हो तो उसको सौभाग्य देने वाला, सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जो कोई भी कराएगा उसके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। मरने के बाद में वैकुंठ धाम हो जाएंगे। लकड़हारी ने उसी समय मन में संकल्प ले लिया कि आज ग्राम में लकड़ियाँ बेचने से जो हमारे लिए धन अर्थात पैसा मिलेगा, उससे मैं उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कराऊंगा। अब ये हुआ भैया कि लकड़हारा के लिए रात्रि में नींद नहीं आई। प्रातः काल उठा, स्नान ध्यान आदि करने के बाद में उस नगर में चला गया जिस नगर में बड़े धनधान लोग रहते थे। सुंदर कालीपुरी नगरी में जाकर पहले से उसके लिए चौगना मिला, जिससे वो श्री सत्यनारायण भगवान के प्रति कुल सामग्री ले सके। नैवेद्य केले का फल, घी और दूध, गेहूँ का चूरमा इत्यादि साटी का चूरमा, योग पदार्थ सवाया अर्पण करके बंधु बांध सहित में पुत्र प्राप्ति समेत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करा के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट करके मरने के बाद में वैकुंठ धाम को चले गए। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम द्वितीय अध्याय परिपूर्ण सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ तो ध्यान लगा कर सुना। पहले समय में पुलकम्ब नाम का एक बुद्धिमान का राजा रहता था। वही भी सत्यमान की जितेंद्र था। प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों के लिए धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सुंदर नदी के तट पर जाकर दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का प्रतिदिन पूजन पाठ किया। आधा प्रसाद खाया, आधा प्रसाद वर्ताकर अपनी पत्नी के लिए खिला दिया, जिसके प्रभाव से साधु की स्त्री गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या दिन दिन ऐसे बढ़ने लगी जैसे सूर्य का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने अपने पति से मीठी शब्दों में कहा, हे पति, आपने जो संकल्प लिया उसको अवश्य पूर्ण करना चाहिए, इसको अवश्य पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि आपके पास संतान की प्राप्ति हो चुकी है। तब साधु को लगा कि हे प्रिय, इस कथा कहने के लिए विवश हूँ, जब मैं अपनी पुत्री का विवाह करूँगा तब इस कथा के लिए। कुछ समय के बाद में साधु ने अपनी पुत्री का विवाह करके दुर्भाग्य के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा करना भूल गया। 10 तारीख से भरी भगवान करोड़ों का श्राप दिया, जाओ ये दानों को प्राप्त हो जावे। आगे जाते भगवान के साथ में जाते हैं और साधु के दामाद और बिटिया ब्याह होने के बाद में कंचनपुरी नगरी में व्यापार चले गए। जब व्यापार के लिए जाते हैं तो व्यापार रात्रि में नहीं तो बरगद के पेड़ के नीचे सो जाते हैं। और सोने के बाद में रात्रि में उसी नगर में एक राजा रहता है। राजा की कोई राज कचहरी में तो सोने चांदी की चोरी कर लाए और दोनों बंदिवेशियों के लिए पकड़ कर लाए। कहते हे राजा, मैंने इन दोनों बंदिवेशियों के लिए पकड़ कर लाया, उनका साहस कैसे हुआ? कितने आपकी राज कचहरी में सोने चांदी की चोरी की है, हाथों में हथकड़ियाँ, पाँव में बेड़ी, गले में पत्थर डलवा कर कष्ट दिया करते हैं। ऐसे कहने के बाद नाना प्रकार के शुभ होकर मरने के बाद में वैकुंठ धाम को जाते हैं। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय परिपूर्ण बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ तो ध्यान लगा कर सुनो। पहले समय में वैश्य मंगलाचार्य यात्रा आरंभ करने के लिए अपने नगर में डंडी बेच धारा। भगवान ने पूछा कि हे साधु, तुम्हारी नाव में क्या भरा हुआ है? साधु कहने लगा, मेरी नाव में कुछ नहीं, रखते पत्ते आदि भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनने के बाद कहा, जाओ तुम्हारा वचन तुम्हारे लिए सत्य हो जावे। आगे जाते नौका किला नौकीर का देखते सोना चांदी आदि रहते सब रखते पत्ते आदि हो जाते हैं। वह समझ गया भगवान का श्राप है। भगवान के शरण में जाते क्षमा प्रार्थना आदि करते हैं, उनका धर्मियों पर हो जाए करता नाना प्रकार के शुभ होकर मरने के बाद में वैकुंठ धाम हो जाते हैं। यदि श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थ अध्याय परिपूर्ण पूर्ण सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ तो ध्यान लगा कर सुनो।
पहले समय में प्रजापालन में आदित्य को नाम का एक करा जाता था। वह भी सत्यवान की निसंदेह प्रतिदिन देवस्थानों पर जाता था, गरीबों के लिए धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उनकी पत्नी कमल के समान रूप वाली सती भद्रशिला नदी के तट पर जाकर दोनों श्री सत्यनारायण भगवान का प्रतिदिन पूजन पाठ किया और नाथ भगवान की कथा सुनने प्रसाद का शरण मिल दिया। अपने अभिमान के वश में नगर में चला गए। राजा के पास बूढ़े कन्या आदि भी नष्ट हो गए और समझ गए भगवान का श्राप भगवान के शरण में जाते हैं, क्षमा प्रार्थना आदि करते हैं, उनका धन जय हो जाया करता है। नाना प्रकार के शुभ होकर मरने के बाद वैकुंठ धाम को जाते हैं। जो कोई भी सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए कराता है अथवा ध्यान लगाकर सुनता है अथवा पढ़ता है, मन में करने की चेष्टा करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते, मरने के बाद में वैकुंठ धाम को जाते हैं। इति श्री सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय परिपूर्णम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, असिद्धि माई की जय, सर्व देवताओं की जय। पूजा करना चलो जैसे आचार्य चल गए घर का फेर दे दो जन्म समर्पयामि। अपन कुछ रखो सामने, एक फूल में रोड़ी हल्दी